नमस्कार मित्रों, मैं कार्तिक जोशी एडवोकेट एक बार फिर से अपने चैनल न्याय मित्र पे आपका स्वागत करता हूं। परेशानी आने से पहले अच्छा है कि हम उस परेशानी के आने के पहले ही उस पर बंधन लगा दें। मित्रों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि कौन से लाइसेंसधारी व्यक्ति कौन सी कैटेगरी का वाहन चला सकता है और कौन सा कैटेगरी का लाइसेंस वाला व्यक्ति कौन सा वाहन नहीं चला सकता है। तो आज मैं बात करूंगा कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं और आप वाहन चला रहे हैं, या नाबालिग बच्चे जिनके पास अपना स्वयं का लाइसेंस नहीं बना होता है वो बच्चे वाहन चला रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यदि कोई वाहन दुर्घटना हो जाए, उसमें किसी की मृत्यु हो जाए या स्थायी अपंगता हो जाए या कोई सामान्य चोट लगे, तो कानून में उसके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो मित्रों, यदि आप स्वयं के द्वारा अपना कोई वाहन बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाया जा रहा है, या आपके द्वारा अपना वाहन किसी ऐसे व्यक्ति को दिया है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, और ऐसी दशा में कोई दुर्घटना हो जाए, तो वहां पर क्या परिणाम होंगे। यह परिणाम होंगे कि पुलिस के द्वारा भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं उसमें जो अपराध हुआ है, चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, चाहे किसी को स्थायी अपंगता ही हो या साधारण चोट आई है, उन धाराओं में तो उस चालक के खिलाफ अपराध दर्ज होगा ही। किंतु यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए मोटर यान अधिनियम की धारा 3/180 का चार्ज अतिरिक्त आपके खिलाफ लगाया जाएगा। और यदि आपने किसी ऐसे चालक को वाहन चलाने के लिए दिया है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जो मालिक होगा उसके खिलाफ धारा 5/180 के तहत, जो कि मोटर यान अधिनियम की धारा है, उस मालिक को भी पुलिस के द्वारा आरोपी बनाया जाएगा। इस प्रकार से दुर्घटना वास्तव में आपके चालक ने की है, किंतु आपके द्वारा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के उसको वाहन चलाने के लिए दिया है, इसलिए पुलिस आपको भी आरोपी बनाएगी। तो इस प्रकार एक ही प्रकरण में दो आरोपी बनाए जाएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले को वाहन चलाने के लिए दिया है, तो आपको यदि कोई दुर्घटना होती है तो पुलिस उसमें आपको आरोपी बनाएगी। अब मित्रों, ये होगी क्रिमिनल लायबिलिटी, किंतु इसमें सिविल लायबिलिटी क्या होगी। जैसे कि जो व्यक्ति मरा है दुर्घटना में, या कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग हुआ है, या जिसको साधारण चोट आई है, वो व्यक्ति या मृतक के परिजन उस गाड़ी के खिलाफ जिसने टक्कर मारी है, उसके वाहन स्वामी को, उसके ड्राइवर को और उसकी बीमा कंपनी को, इन तीनों ही पार्टियों के खिलाफ एमएससीटी में, जिसको हम बोलते हैं मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण, एमएससीटी में क्लेम प्रकरण पेश करेगा क्षतिपूर्ति धनराशि के लिए। यह केस अलग से चलेगा आपके खिलाफ। अब इस प्रकरण में यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या ऐसे चालक को आपने वाहन चलाने के लिए दिया है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण दो ऑप्शन उसके पास रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि सीधा सीधा जितनी भी क्षतिपूर्ति राशि का उन्होंने आकलन किया है वो उस संबंधित वाहन के स्वामी के द्वारा भुगतान किया जाएगा सामने वाले पक्षकार को, जो आहत पक्षकार है, या सर्वप्रथम बीमा कंपनी उस आहत पक्षकार को क्षतिपूर्ति धनराशि अदा कर देगी और तत्पश्चात आपसे वो राशि जो है वसूल करेगी। तो मित्रों, आप यदि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं, या आप स्वयं बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के अपना वाहन चला रहे हैं, तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी में तो जो सजा होगी वो होगी ही, लेकिन आपको सिविल लायबिलिटी के तहत क्षति धनराशि का भी पात्र माना जाएगा। इसलिए आप जब भी अपना वाहन किसी व्यक्ति को चलाने के लिए दें, तो सबसे पहले ये सजग हो जाए, या सबसे पहले ये देख ले कि क्या उस संबंधित व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है अथवा नहीं है। मित्रों, देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 15 से 18 साल के होते हैं, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो धड़ल्ले से अपना वाहन जो है चलाते हैं। उसके लिए निश्चित रूप से वो खुद का तो वाहन नहीं होता है, माता पिता और पेरेंट्स के द्वारा जो है अपना वाहन उनको चलाने के लिए दिया जाता है। यदि ऐसी स्थिति में भी वो बच्चे दुर्घटना कोई कारित कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बाल न्यायालय में उनके विरुद्ध भी जो है केस फाइल पुलिस करेगी। साथ ही साथ उस बच्चों के जो पेरेंट्स है या जिनके नाम पर वो वाहन है, उनके खिलाफ भी वही सिविल लायबिलिटी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, वो क्षतिधन राशि आपको अदा करना पड़ेगी। इसलिए मित्रों, सजग रहे, सावधान रहे कि आप अपना यदि वाहन किसी को दे रहे हैं तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस स्वयं के पास भी नहीं है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो इस सावधानी को अच्छी तरह से देख ले, परख ले। ये इस प्रकार के अपराध की
इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उससे जो है आपको जूझना पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, सावधान रहे, सतर्क रहे और जागरूक बने। नमस्कार।